hear the beat. It's in my chest. जय श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत। और कार में सुबह ही सुबह निकल लिए। कहाँ निकल रहे हैं और किसके साथ निकल रहा हूँ वो अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और वैसे भी अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं कंटिन्यू और बाकी सारी चीज़ें आपको थंबनेल से भी पता लग जाएंगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसके साथ जा रहा हूँ। तो जी, सबसे पहले भाई को पिकअप करना है, उसके बाद निकलना है और रास्ते भर सारी चीज़ों का आपको अपडेट करते चलना है। तो जी, ये क्या हुआ? बहुत सारे बुल्स ने कार को बहुत सारे बुल ने काऊ को जख्मी कर दिया। यहाँ 8-10 बुल थे और सुबह सुबह कांड कर दिया। वो बेचारी जख्मी होकर के नीचे बैठी है। और जो ओनर एक्चुअली क्या है ना, जो पशु पालते हैं, सुबह सुबह गाय को ऐसी सड़क पे छोड़ देते हैं और शाम को जब उनके दूध लेने का नंबर आता है तो उनको बांध करके दूध निकाल लेते हैं और फिर उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो भाई, इस तरीके से गाय को ना ही पालो तो बेहतर है। ये कोई तरीका अच्छा नहीं होता। इस तरीके से आपको पुण्य नहीं, पाप मिलता है। तो दूसरे के पुण्य और पाप का लेखा जोखा हम नहीं रखेंगे। हम सिर्फ अपने पाप और पुण्य का लेखा जोखा रख सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक भाई को पिकअप करने और उसके बाद सारी चीज़ें आपको करता हूँ अपडेट। तो जी भाई साहब, एक और नया अपडेट। भाई को सुबह ही मैंने जगा दिया था, लेकिन उसके बाद अभी भी भाई नहाने गया हुआ है। तो तब तक मैं सोच रहा हूँ अपनी कार का पेट पूजा करा लूँ और उसके बाद ही आगे निकलूँगा। तो जी, अब थोड़ा सा सीन में तो ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि वो अभी नहाने गया हुआ है और भाई को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक करा लेते हैं कार की पेट पूजा और बाकी देखते हैं कितना अभी भाई टाइम लगाएगा। बाकी तो मैं नहीं समझता कि उसको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो जी, सबसे पहले कार की पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। नहीं तो ये हमारी करा देगी मोए मोए। तो जी, अभी तो सिर्फ भाई का वेट कर रहा हूँ। वेट करने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कार की तो पेट पूजा मैंने करा ली और अभी तक भाई का आता पता नहीं है। फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा है। और मेरी आवाज़ देख रहे हो, अभी भी ऐसी लग रही है जैसे अभी भी मैं भी नींद में हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, नहा धोकर एकदम मस्त मस्त रेडी होने के बाद घर से निकला हूँ। तो जी, सीन अभी का कुछ ऐसा है कि सरप्राइज़ है आपके लिए और आप ही को दिखाने के लिए और आप ही के लिए जा रहा हूँ, ताकि मुझे और आपको सारी वो ब्लेसिंग्स मिल सकें जिसकी आपको और मुझे दोनों को ज़रूरत है। तो जी भाई साहब, सीन ऐसा है कि इतनी देर लगा दी भाई ने। ये जो बराबर में बैठा है ना, ये वाला भाई, ठीक है, ये वाला भाई, जय श्री राम। इसने इतनी देर लगाई है। कौन सा भाई है? ये वाला भाई। जय श्री राम। ये जय श्री राम तो इन्होंने कर दिया, लेकिन हो गया काम। ठीक है जी। तो अभी चल रहे हैं, रास्ते भर का नज़ारा, रास्ते भर का अपडेट, सारी चीज़ें आपको करते चलेंगे। कहाँ जा रहे हैं ये जो हम आपको दर्शन कराएंगे तभी पता लगेगा आपको। और वैसे तो आपको थंबनेल में बार बार मैं बोलता हूँ, थंबनेल में आपको पता लग ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ये तो कोई सेंस नहीं है। खैर, जहाँ अभी जा रहे हैं उसका क्यों वाला कोई सेंस नहीं है। लेकिन कुछ बोलोगे या आप भी रजनीश बन रहे हो? नहीं, हम अपनी शक्तियाँ बढ़ाने जा रहे हैं। यस, हम अपनी शक्तियाँ बढ़ाने जा रहे हैं। वहाँ जाके हमें कौन सा अस्त्र मिलेगा? अब तो ब्रह्मास्त्र मिलेगा सीधा ब्रह्मास्त्र मिलेगा। लेकिन आपने इतनी देर क्यों की? डॉक्टर साहब, आपका जब फोन आया मैं बहुत ही अच्छी निंद्रा में सो रहा था।
मैं उठ गया आपके एक फोन से तुरंत, मैंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, लेकिन तुरंत फोन की आवाज से मेरा बालक भी उठ गया और वो रोने लग गया। तो 15-20 मिनट तो मुझे उसे शांत करके सुलाने में लग गए। फिर भी मैं रजाई से निकला, तब जाके अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हुआ, इसलिए समय थोड़ा 15 मिनट ज्यादा लग गया। चलो, तुमने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया तो हमने तुम्हें माफ कर दिया। तो खैर, ये सारी बातें तो हम रास्ते पर करते चलेंगे। पहले तो जी व्यू आप देख सकते हो सामने आपको, अगर कैमरा जस्टिफाई कर रहा है तो हम कहाँ आए हैं। लेकिन मैं आपको रिवील भी कर ही देता हूँ, क्योंकि अभी नहीं तो थोड़ी देर में आपको पता लग ही जाएगा। और वैसे भी ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। हम लोग आए हैं कोटद्वार, और यहाँ पे एक सिद्धपीठ मंदिर है, सिद्धबली मंदिर, जिसकी बहुत मान्यता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे बालाजी महाराज ने दर्शन दिए थे। गलत तो नहीं डॉक्टर साहब? विराजमान है आज भी, और दर्शन दिए थे, विराजमान है। और जो भी यहाँ पे अपने सच्चे मन से और पवित्र मन से आकर के दर्शन करता है और कुछ भी याचना करता है, अर्जी लगाता है, तो उसकी वो अर्जी स्वीकार की जाती है और उसकी मनोकामना पूरी होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चलते हैं आगे। अभी फ़िलहाल आप रोड का मज़ा लीजिएगा, जंगल का मज़ा लीजिएगा। दोनों साइड हमारे जंगल है और ये जंगल का ही एरिया आ जाता है। और यहाँ पे तेंदुए बहुत मिलते हैं भाई, गीदड़ भी बहुत मिलते हैं। गीदड़ तो आजकल शहरों में भी बहुत है, क्योंकि कहा जाता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की साइड भागता है। गलत तो नहीं हो? आज तो भाई साहब हमारी कॉलोनी में, महल के पास में, कम से कम 8 से 10 सांड होंगे और एक गाय पे हमला कर रखा भाई साहब, उसे बेचारी को जख्मी कर दिया पूरा। और जिसकी गाय है वो साला बेवकूफ़ आदमी है, सुबह ही गाय को छोड़ देता है, दूध निकाल के छोड़ दिया, शाम तक कभी किसी का जाके खा रही है वो, कभी कुछ खा रही है, कभी अब इसी घास चल रही है, शाम को फिर दूध निकाला, फिर रात भर छोड़ दिया। बताओ, ऐसा आदमी गाय की सेवा करने से भाई साहब तो पापी का भागी बन रहा है। मोहल्ले वालों ने मिलके भाई साहब उन सब सांडों को भगाया। तो जी फाइनली हम लोग एंट्री कर रहे हैं उत्तराखंड की पावन भूमि पर। ये सामने अगर आपको एक ग्रीन कलर का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, पौड़ी 106, लैंसडाउन 40, ऋषिकेश 92। यहाँ से ऋषिकेश के लिए भी रास्ता जाता है। और इस टर्न को टर्न करते ही हम उत्तराखंड की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पीछे उत्तर प्रदेश था, और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से एक्चुअली उत्तराखंड की 2 से 3 सीमाएं मिलती हैं। एक तो बाया नजीबाबाद होते हुए हम लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं, और बाया नगीना होते हुए और बढ़ापुर साइड से जो अभी हम आ रहे हैं यहाँ से एंटर कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में आते ही इतनी सड़क ख़राब, इतना ही धूल, बन रही है भी। ये रोड पे शायद काम चल रहा है इसलिए यहाँ पे धूल ज़्यादा है। और जिस मंदिर में हम जा रहे हैं, जो सिद्धबली बालाजी मंदिर है, वहाँ पे मान्यता है कि जो भी हमारी साइड से नई कार लेता है ना, वो सबसे पहले वहीं जाता है। वाहन की पूजा वहाँ की जाती है, ताकि वो वाहन आपको फले फूले
लेकिन धूल बहुत है भाई। उत्तराखंड बनने से जो कोटद्वार है ना, वो भी अच्छा डेवलप हुआ है। वैसे तो उत्तराखंड के मोस्ट ऑफ सिटीज़ जितने भी हैं वो अच्छे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आती, उत्तराखंड में जितने भी इलेक्शन होते हैं, जो भी विधायक बनते हैं, वो बेचारे अपना पहाड़ छोड़ के प्लेन में क्यों आ जाते हैं। जैसे मैक्सिमम जितने भी विधायक होते हैं या एमपी होते हैं, वो सबसे पहले अपना घर या तो हल्द्वानी में बनाते हैं या देहरादून में बनाते हैं। तो है जी, मेन हब है ना वो ये जगह। लेकिन जहाँ से विधायक बन रहे हैं, कम से कम अपने एरिया को सुधारे ना भाई। जनता उनको वहाँ से प्रतिनिधि बनाती है, और आप वहीं से घर छोड़ करके देहरादून शिफ्ट हो जाएंगे, तो जनता को अगर आपसे कुछ बात अपनी बोलनी होगी या कुछ काम कराना होगा, तो उसको तो वैसे भी इतनी दूर आना है, तो वो विधायक से ना मिलके सीधा चीफ मिनिस्टर से ना मिले, क्यों जी। और धामी जी तो वैसे भी सबसे अच्छे से मिलते हैं। हाँ, और दो शिकायत और करे कि साहब हमारा विधायक नहीं मिल रहा हमें चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। तो जी खैर, ये तो राजनीति की बातें हैं, तो राजनीति की बातों पे हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। देखिए आ गए अभी जी और धामी जी और मोदी जी। हाँ जी बिल्कुल। तो उत्तराखंड की पावन देवभूमि पर हमारा स्वागत है, और हमारे साथ साथ जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका स्वागत है। तो अभी चल रहे हैं सिद्धवली मंदिर, करते हैं आपको सारी चीज़ों का अपडेट। तो जी फाइनली पहाड़ों की वादियों में हम लोग चल रहे हैं, और सामने मुझे देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सामने सूरज सीधा मेरी आंखों पे पड़ रहा है। और पहाड़ों पे ऐसी दिक्कत अक्सर देखी गई है, क्योंकि सूरज ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही सर पे चढ़ के आ गया है, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी वे ऑफ थिंकिंग है, तो उसको तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। और लेकिन पहाड़ों पे ड्राइव का अपना अलग ही मज़ा आता है। थोड़ी सावधानी से यहाँ चलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, लेकिन यहाँ पे पहाड़ का जो लोकलाइज पर्सन होते हैं, वो पहाड़ पे वॉक बहुत करते हैं। ऐसे स्लिम ट्रिम रहते हैं ना, फैट नाम को नहीं होता विचारों में। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है आपके व्यूअर से भी और आपसे भी। जी जी जी। इस सावधानी हटने से दुर्घटना घटती कैसे है? बढ़नी चाहिए। घटी का मतलब? घटी का मतलब बताएं व्यूअर। दुर्घटना हो जाना। हो जाना तो फिर तो हो गई। दुर्घटना घट गई, घट गई मतलब इंसिडेंस हो गया। नो, वो घटने का मतलब इंसिडेंस हो गया। सावधानी हटने से तो बढ़नी चाहिए ना दुर्घटना। नहीं तो इंसिडेंस होगा तभी तो दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, समझो डॉक्टर साहब। लिखे हैं कि घटी। हाँ, वो हिंदी में लिख देते हैं बेचारे घटी। जोड़ घटाव वाला घटी नहीं, वो मैथ वाला घटी नहीं है, वो इंसिडेंस यानी हो गया, हो गई आपकी मोए मोए, वो वाली कंडीशन है। फिर भी कुछ संशोधन होना चाहिए मुझे लगता है। हाँ। आप व्यूअर से पूछो आप अपने, उसमें लिखना चाहिए। बाकी तो व्यूअर्स बताएंगे, वैसे मेरी अपनी थिंकिंग है, वो मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा क्या वर्ड लिखना चाहिए। लेकिन ये हमारे जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर प्रिंस गुप्ता, इनके सवाल का जवाब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना, और दे ही देना भाई साहब, आजकल दे नहीं रहे हो आप लोग कुछ जवाब। और सामने देख रहे हो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, उसमें हम लोग एंटर होते। प्रवेश द्वार इन द सेंस मंदिर का जो कॉरिडोर एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और नीचे एक ये राम गंगा जाती है, जो अक्सर सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के दिनों में इसमें पानी आता है। दोनों साइड इन लोगों ने बैरिकेटिंग कर दी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स ना हो जाए या कोई कचरा नदी के अंदर ना डाले, तो इसलिए दोनों साइड इन लोगों ने बैरिकेटिंग कर दी है। अच्छा है, और मंदिर आकर के अच्छा लगता।
और यहाँ पे पार्किंग भी 2-2 कर दी हैं और मुझे लगता है भीड़ अच्छी खासी है यहाँ पे आज भी। तो फ़िलहाल तो हम दूसरे पार्किंग एरिया में जा रहे हैं। सामने वाले भाई साहब देख रहे हो कुर्सी पे बैठे हैं आराम से और पर्ची काट रहे हैं। तो जी फ़िलहाल गाड़ी खड़ी कर देते हैं पार्किंग में और फिर चलते हैं मंदिर के लिए, मंदिर में दर्शन के लिए। और प्रभु से मैं कामना करूँगा और यही कामना करूँगा कि सबको सद्बुद्धि दे, मंगल करे सबका। और ये पार्किंग वाले भैया हमें इंस्ट्रक्शन देते हुए, लेकिन चश्मा बढ़िया लग रहा है इनका, कुंडल भी सोने के हैं। तो जी गाड़ी खड़ी कर दी है हमने अपनी पार्किंग में और गाड़ी का कुछ लुक ऐसा लग रहा है। बाकी डॉक्टर साहब हमारे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत टाइम लगाते हैं, ऐसा क्यों इतना टाइम लगाते हो आप? और पार्किंग वाले भैया हमें स्लिप देते हुए 50 रुपये अभी देने भैया? अभी देने हैं बिल्कुल। देख रहे हो ये गेट नया बनाया है यहाँ पे। ऊपर चढ़ते चढ़ते लेकिन सांस फूल रही है। तो जी दर्शन भी हो गए हैं हमारे और अब पार्किंग में आ गए हैं हम। और जो हमारा एक भाई है दूसरा, उसको एक बहुत इम्पोर्टेंट काम निपटाना था, तो वो अपना काम निपटाने गए हुए हैं। और अभी बस यहाँ से निकलते हैं और रास्ते भर का नज़ारा मैं आपको क्या दिखाऊंगा, ऑलरेडी आपको मैं दिखा ही चुका हूँ। और ये देख रहे हो नदी का नज़ारा, ये जो नदी है यहाँ से जो ये देख रहे हो आप, ये बारिश के टाइम में ना बहुत विकराल रूप ले लेती है। ये बारिश बती है, बारिश के टाइम में यहाँ पे बहुत पानी आता है और यहाँ से जो पानी है वो सीधा कालागढ़ डैम में जाता है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है यहाँ से रामगंगा में सीधा यहाँ से पानी जाता है। और मंदिर में अच्छी खासी भीड़ है आज, भीड़ का नज़ारा कुछ आप ऐसे देख सकते हो। और बाकी चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे और करते हैं आपको सारी चीज़ों का अपडेट। तो जी भाई भी आ गया इम्पोर्टेंट काम करके, जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया है। और चल रहे हैं आप अपने धाम की साइड। धाम बोले तो धामपुर, जिसका डिस्टेंस यहाँ से लगभग 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे में हम कितने किलोमीटर कवर करते हैं वो आपको 1.5 घंटे बाद ही मैं बताऊंगा। पहले पहुंच जाते हैं अपने धाम की साइड। और आज अद्वित महाराज को जाना है स्कूल। बताओ संडे में कौन जाता है स्कूल? लेकिन उनके एनुअल फंक्शन डे की प्रिपरेशन हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें जाना है और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बताओ स्किट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और वो स्किट, हाँ, और वो शाइनिंग क्लाउड बने हुए हैं, नाटक शाइनिंग क्लाउड बने हुए हैं। और उनका एक छोटा सा डायलॉग है ओनली, जो कि उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा कि पापा आप बस जब आप आओगे देखोगे तभी देखना मेरा डायलॉग। मैंने कहा गुड जॉब। अभी चल लेते हैं, गानों का लुत्फ़ उठाते हुए चलेंगे। और हमारे जो पड़ोस में भाई बैठे हैं जो इम्पोर्टेंट काम करके आए हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू, बातें, कुछ और मतलब मत समझना। फाइनली अपने धामपुर वापस आ गया था बाबा जी के दर्शन करके। और अभी जा रहा हूँ घर, क्योंकि
सुबह से जब से निकला हूँ तब से घर नहीं गया हूँ, क्योंकि घर भी जाना ज़रूरी है। प्रसाद भी दे दूँगा और थोड़ा घर भी टाइम देने के बाद थोड़ा सा देख लूँगा क्या सिचुएशन है घर की, क्योंकि एक्चुअली घर मेरा जाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है अभी। एक तो घर में हमारे मम्मी बीमार, पापा की तबीयत ख़राब, और उसके साथ साथ ब्रूनी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। क्योंकि अगर आपने मेरे ब्लॉग्स पुराने देखे होंगे तो ब्रूनी कौन है, मेरी डॉगी, उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है। तबीयत ख़राब इन द सेंस उससे भी चला नहीं जा रहा है, पता नहीं उसके पैरों में क्या हो गया है। एक्चुअली ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट 13-14 साल की हो गई है। तो 13-14 साल में जो डॉगी होते हैं उनकी एज ही शायद 16 या 17 साल होती है। तो 14 साल का मतलब ये है कि वो अपनी ओल्ड एज में चल रही है उसकी, और वो नॉनवेज नहीं खाती है, जिसकी वजह से शायद मैं समझता हूँ उसकी हड्डियों में थोड़ी कमज़ोरी है, और जिसकी वजह से वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। खड़ी हो जाती है तो बेचारी को बैठने में दिक्कत होती है, और अगर बैठ जाती है तो खड़े होने में दिक्कत होती है। और इस कार में देख रहे हो आज कितना बॉडी रोल लग रहा है मुझे। बॉडी रोल तो हो गई, सड़क बहुत ही बढ़िया हो रही है हमारे यहाँ की। खैर, इन सड़कों का हम नहीं कर सकते कुछ, हम अपना टैक्स टाइम पे दे सकते हैं, और अगर उस टैक्स के पैसे से टाइम पे सड़क ना बने तो इसमें हम सिर्फ गुस्सा करके सिर्फ अपनी सेहत ख़राब कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो जी फ़िलहाल चल रहे हैं घर। घर चलने के बाद वापस आएंगे अपने ऑफिस और फिर ही करेंगे आपको अपडेट। जब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर पुराने हैं तो कमेंट करना ना भूलें। नए भी हैं तब भी कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से ही तो पता लगता है सारी चीज़ें मेरी सही जा रही हैं। मीन्स मेरी जो वीडियो है या मेरा जो डेली ब्लॉग्स है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे आपके कमेंट से ही पता लगेंगी। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। तो जी अब आया हूँ घर, और दोपहर में जब से वहाँ से लौटा हूँ उसके बाद अब आकर के मोबाइल उठाने का टाइम मिला है। लेकिन आज का दिन बहुत थकान भरा रहा है मेरे लिए तो अगर आज की आपको मेरी जर्नी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। I hear the beat. It's in my chest.